हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका इंग्लिश का, पेपर का कोड AC04। 2023-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें। अब देखिए सजेशन क्या होता है, पहले वो समझ लें। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था इंग्लिश AAC04 का। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका इंग्लिश AAC4 का पेपर, सेमेस्टर 4 का ये क्वेश्चन पेपर 2025। हालांकि आपकी परीक्षा 2025 में नहीं, बल्कि 25/5/2026 को आपकी परीक्षा संपन्न हुई है। वो भी 2 बजे से 5 बजे के बीच में। ठीक है, 23-27 का सेशन है, 2 घंटे का वक्त। 50 में से अगर आप 20 लाते हो तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो। पहला सब एक बात जानना ये जरूरी है कि नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। पहला सवाल, एन ऑटोबायोग्राफी इज रिटन इन। ऑटोबायोग्राफी जो है किसके द्वारा लिखी जाती है, तो देखिए फर्स्ट पर्सन के द्वारा ये लिखा जाता है। एन ऑटोबायोग्राफी इज अ स्टोरी ऑफ। तो ये ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, अपने ही कहानी को आप लोगों के सामने रख रहे होते हो, यानी कि वंस ऑन लाइफ। ठीक है, अगला सवाल, A literary genre that merges autobiography and fiction is called। देखिए ऑटोबायोग्राफी में थोड़ा बहुत जो है कहानी को अगर मिला दिया जाए तो वो क्या बनता है, तो ऑटो फिक्शन उसे कहा जाता है। यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल, द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग रिटेन कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स टू रिवील द पर्सनालिटी एंड एडवांस द प्लॉट इज कॉल्ड। इसे क्या कहा जाता है, तो डायलॉग राइटिंग इसे कहा जाता है। दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसे डायलॉग राइटिंग कहा जाता है। द 2 टाइप्स ऑफ डायलॉग आर। डायलॉग जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो देखिएगा जो डायलॉग है, अगर आप उसके तह तक जाओगे तो आपको जो है डायलॉग 2 तरह का मिलेगा। एक इनर डायलॉग यानी कि जिसे प्राइवेट स्पीच भी आप कह सकते हैं, जो आप खुद से बात करते हो, और दूसरा क्या होगा, आउटर डायलॉग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट इन डायलॉग डिलीवरी। डायलॉग डिलीवरी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो तो उसके लिए कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, अ डायलॉग शुड बी। एक डायलॉग जो है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, जो डायलॉग है वो क्या होगा, कंसाइज होगा, उसका मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिकली टू कन्वे द फाइंडिंग्स ऑफ अ स्पेसिफिक ऑडियंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप रिपोर्ट राइटिंग जो है कर रहे हैं, तो आप जो है सारे फाइंडिंग्स को स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचाते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, रिपोर्ट्स यूज्ड इन अ बिजनेस सेटिंग टू कम्युनिकेट फॉर्मेशन इज। देखिए क्या बोला गया है, रिपोर्ट्स जो है यूज किया जा रहा है यहाँ पर, तो बिजनेस सेटिंग को कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये क्या होगा, बिजनेस रिपोर्ट कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अ गुड रिपोर्ट शुड हैव। एक अच्छे रिपोर्ट में क्या होना जरूरी है, तो देखिए एक अच्छे रिपोर्ट में जो है क्लैरिटी भी होना जरूरी है, एक्यूरेसी भी, यानी कि सब कुछ सही सही हो, एकदम टू द पॉइंट लिखा हो, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो, क्या उसे चाहिए, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। वन शुड अवॉइड ड्यूरिंग द रिपोर्ट राइटिंग। आप रिपोर्ट राइटिंग अगर लिख रहे हैं तो क्या आपको अवॉइड करना है, किसे आपको नहीं चुनना है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो अननेसेसरी जार्गिंग नहीं करना है आपको, अननेसेसरी चीजों को ऐड नहीं करना है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, डैश emphasizes द स्टेज ऑफ राइटिंग टू डेवलप आइडिया सिस्टमेटिकली बिफोर प्रोड्यूसिंग अ फाइनल ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट बनाने से पहले जो आइडिया जो है बातचीत की जाती है, उसका क्या कहते हैं, उसे प्रोसेस राइटिंग कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रोसेस राइटिंग कहेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, डैश इन्वॉल्व्स रीडिंग attentively, engaging with the imagery and emotion and reflecting on the beauty of a poem। ये सवाल आपसे पूछा गया है, तो आप क्या कर रहे हो, अप्रिसिएट कर रहे हो किसी पोएम को, तो ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, पोएट्री अप्रिसिएट इज एन एक्सरसाइज इन डैश ऑन अ पोएम्स थीम। यानी कि जो पोएट्री अप्रिसिएशन है वो
क्या आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो देखिए रिफ्लेक्टिंग में मिलेगा, एनालिसिस में मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग में मिलेगा। तो इसका जवाब फिर से एक बार ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सब कुछ चाहिए होता है हमें, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला सवाल, डैश द डैश ऑफ अ पोएट्री रेफर्स टू द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। तो उसके किस तरह से आप चीज़ों को पकड़ पाएंगे कि वो कैसा बातचीत को जो है पोएट्री में रख रहा है पोएट, तो आपका हो जाएगा टोन। डैश द रेफर्स टू द इमोशनल एटमोस्फेयर और फीलिंग इन द रीडर। जो कौन से इमोशनल एटमोस्फेयर को जो है ठीक से बताता है तो उसे कहते हैं हम लोग मूड। द मूड रेफर्स टू द मूड जो है इमोशनल एटमोस्फेयर को बताएगा रीडर के। द एग्जाम्पल ऑफ अ पोएटिक डिवाइस इज, पोएटिक डिवाइस इसमें से कौन सा है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। मेटाफर, राइम, अल्ट्रेशन। तो ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। असेंट्रिक आइडिया और मैसेज दैट द पोएट वांट्स टू कन्वे, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग थीम कहेंगे, उसे हम लोग सिंबॉलिज्म कहेंगे, फॉर्म कहेंगे, या फिर स्ट्रक्चर कहेंगे। उसे हम लोग थीम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 ही सही था, यानी कि इसे क्या कहेंगे? थीम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, द डैश ऑफ अ पोएम रेफर्स टू द स्टेंजा अरेंजमेंट, राइम्स, स्कीम एंड मैटर। इसे मीटर, इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे हम लोग फॉर्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फॉर्म, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब था। डैश ऑफर क्रिटिकली इनसाइड इनटू स्टोरी टेलिंग, परफॉर्मेंस एंड एग्जीक्यूशन। इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे बिग बुक रिव्यू कहा जाता है, जहां पर आप परफॉर्मेंस को, एग्जीक्यूशन को, क्रिटिकली स्टोरी लाइन को पढ़ते हो, समझते हो और फिर आप उसमें क्रिटिकल थिंकिंग लगाते हो। अगला सवाल, अ क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ अ फिल्म टू गाइड द ऑडियंस। इसे क्या कहा जाता है? ऑडियंस को अगर आप गाइड कर रहे हो तो उसे कहा जाएगा मूवी रिव्यू करके आप जो है चीज़ों को बता रहे हो। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, डैश बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। कौन सी किताबें गायब है? सम, दिस और एनी। तो देखिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? कुछ किताबें गायब है, यानी कि सम बुक्स आर मिसिंग। सम जो है नेगेटिव टर्म में यूज किया जाता है अधिकतर, आमतौर पर। सी हैज नॉट बीन एबल टू सॉल्व, देखिए वो कोई भी जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई एनी सम, और एनी तो है नेगेटिव ही है, याद रखिएगा। नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको यूज करना है तो एनी का यूज करेंगे। डैश बुक्स बिलोंग्स टू यू, डैश यानी कि दिस बुक्स बिलोंग्स टू यू, ये होगा तो ऑब्वियसली यही हो जाएगा, क्योंकि एक किताब की बात की जा रही है यहाँ पर। देम, दे, दीज नहीं होगा, ऑप्शन आपका ए सही होगा। डैश गर्ल्स हैव डन देयर वर्क प्रॉपरली, ठीक है। कौन सी गर्ल के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर? दीज गर्ल, एनी, या फिर दे जो है इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दीज हो जाएगा, क्योंकि गर्ल्स जो है प्लूरल है। ही हैज फॉरगेटन टू राइट डैश ऑफ द डिटेल, यहाँ पे बोला गया है कि उसने जो है कुछ जो है बातों को, कुछ जो है डिटेल को मिस कर दिया है, सम हो जाएगा यहाँ पर। हिर वॉर अ गोल्डन रिंग डैश हिज फिंगर, उसने जो है एक गोल्डन रिंग पहन रखी थी। पूछा गया कि कौन से, रिंग ऑन, रिंग ऑफ, टू, या फिर बिफोर। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा रिंग ऑन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोला गया है। देयर इज अ कॉट डैश द हुक, जो कोट है वो कहां पर है? कोट जो आपका रखा गया है वो कहां पर रखा गया है? तो ऑन द हुक हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ही गोज डैश अ मॉर्निंग वॉक, ही गोज 4 हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। ही इज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। अगला सवाल, द लाइन वर प्रिंटेड इटैलिक, जो लाइंस थी वो प्रिंट की गई थी किसमें? इटैलिक में। तो यहां पे आंसर आपका इन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आई नीड अ डिक्शनरी, अब जो आपको एक डिक्शनरी चाहिए, अ नीड ऑफ डिक्शनरी ऑफ होगा यहाँ पर, ऑफ स्पेनिश, यानी कि आपको जो डिक्शनरी चाहिए वो किस पे चाहिए? वो चाहिए आपको स्पेनिश पे, ठीक है। इन भी यहाँ पर सही हो सकता है, ठीक है, देखने वाले के, समझने वाले के ऊपर निर्भर करता है। आई ड्रॉ पिक्चर्स विथ प्लेजर यहाँ पे होना चाहिए था, विथ अब यहाँ पे है नहीं, यहाँ पर विथ नहीं है तो हम लोग जो है फोर से काम जो है चला लेंगे, फॉर प्लेजर, ठीक है। द मैन वाज शूटिंग द क्राउड बिफोर, एट, फोर और ऑन होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा एट, यानी कि उसने जो है क्राउड पे गोलियां चलाई, एट के लिए जो ये सही ऑप्शन होगा। ही ड्राइव्स डैश किलोमीटर पर आवर, वह जो है गाड़ी भगा रहा है, एट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑड टू द वेस्ट विंड इज अ पोएम सेल्ली, ये क्या है? इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा बाय, किसने लिखा है? तो वहां पर आप बाय का यूज करोगे। अगला सवाल, यू शुड कंज्यूम 2 पिल्स डैश हैविंग बिफोर हैविंग द मील्स,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिफोर हैविंग द मील या फिर आफ्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंज्यूम जो वर्ड आ गया, यानी कि आपने खाना खत्म करके खाना है, तो आफ्टर आप जो है ज़्यादा सही यहाँ पर सेंस बना रहा है। अगला सवाल, सी स्टूड बाय मी होगा, यहाँ पर बाय है नहीं यहाँ पर, तो आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पर? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहाइंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। द रोड इज बिसाइड अक्रॉस द रिवर, क्या होगा यहाँ पर? तो देखिए ये बिसाइड जो है ज़्यादा परफेक्टली साउंड कर रहा है। अगला सवाल, वन मैन विल सेलेक्टेड बिटवीन देम, एक ही आदमी जो है चुना जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, दो लोग के बीच बिटवीन का यूज करते हैं, अमंग बहुत सारे लोगों के बीच में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, क्लीन द रूम, सी क्लीन्स द रूम इज क्लीन्ड बाय हर, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म यानी कि आप उल्टे वे में बता रहे हो, उल्टा वे तो नहीं होगा, मतलब इनडायरेक्ट वे में बता रहे हो। इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर, ये सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सी गो टू लाइब्रेरी गलत होगा, सी वेंट टू हॉलीडे, सी इज ऑन अ हॉलीडे, ये आपका जो है सबसे सही जवाब होगा। द मील प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, द मील यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पे मील वॉज हो जाएगा, मील वॉज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही था। विच सेंटेंस इज एन एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म में कौन है? तो देखिए जो अभी काम हो रहा है या फिर काम चल रहा है, तो मारिया रीड्स द बुक, मारिया किताब पढ़ रही है। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में अगर आप देखोगे तो कौन सा सही जवाब है वो आपको देखना है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली, ये सब कुछ आपका सही है, सारा जो है एक्टिव फॉर्म में ही है। आई वर्क इन अ बैंक, सी सेड दैट ही वर्कड इन अ बैंक, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, और इसके बाद आप इसको जो है इनडायरेक्ट वे में क्या लिखोगे, तो यहां पर हो जाएगा सी वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, वाज यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49, ही इज अ बैंकर, ही इज अ बैंकर होगा, एन होगा या फिर दा होगा, तो ए आपका सही जवाब है। सीता इज अ डॉटर या फिर सीता इज हर डॉटर, आपका जो है सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर सिद्धू कानू मुर्मू का इंग्लिश AC4 का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।